राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। नृप आज्ञा को शीस धर मंत्री चलो हर सार हमहु हित दर्शन करव अपने भाग सराय। श्री महाप्रभु के पिता श्री व्यास मिश्र जी नित्य सेवा में श्री जी की पहुंचे, यहाँ की लीला संवरण करके। बादशाह को जब ये बात पता चली कि व्यास मिश्र जी भगवत धाम के वासी हो चुके हैं, तो बड़ा हृदय में दुख हुआ उनके। कहीं भी कोई उसकी परिस्थिति, राज्य में कोई क्लेश है या आने वाली कोई परेशानियां हैं, वो पहले से सूचित कर देते, पहले से उनसे परामर्श करते, बता देते कि यदि आप इस प्रकार से राज्य की व्यवस्था करें तो निश्चित आपकी वैभव बढ़ेगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और आपका शासनकाल बहुत अच्छा होगा। अब उनके भगवत धाम प्रयाण के बाद उसके हृदय में दुख हुआ कि अब हमें कौन परामर्श देगा, किसको हम उनकी जगह विराजमान करें। विचार करने लगा। थोड़ा समय इसी तरह बीता। एक बार बादशाह की सभा लगी हुई थी। उस सभा में बहुत बड़ा बादशाह है, दिल्लीपति है, पूरे भारत का राजा है, तो बहुत बड़ी सभा, अनेकों राज्य से राजा आए हुए हैं और मंत्रीजन उसके सब बैठे हैं। बादशाह भी बैठा है। चर्चा चलने लगी कि किसको विराजमान किया जाए। तो वहीं जब राजगुरु पद पर विराजमान होने की बात हुई तो कहा कि बादशाह सलामत, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री व्यास मिश्र जी के पिता, व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्रजू, वे एक अवतारी महापुरुष हैं और अपने पिता के ही समान हैं। ऐसा समझिए, बिल्कुल वैसे ही वैभव, वैसे ही विद्वान, ज्योतिष शास्त्र में निपुण, हर तरह से योग्य हैं। और वो निश्चित है उनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिससे ये
पता चलता है कि वे कोई साधारण नहीं है, सिद्ध पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। बादशाह को जब ये बात पता चली तो उसके हृदय में बड़ा कुतूहल हुआ कि ऐसी बात है, तो जाओ, मंत्री को आज्ञा दी, खूब भेंट आदि लेकर जाओ, रथ, घोड़े, हाथी, सेना के साथ जाइए और बहुत सम्मान के साथ उन्हें हमारे पास लाइए। हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें तुम जाओ और हमारी ये बात उनसे निवेदन करो। मंत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनों से अभी तक यश सुना था और आज दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ऐसे महापुरुष का मेरा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। निश्चित है, मेरे अनेक जन्मों के सुकृत आज फलीभूत हो रहे हैं। आज जिनकी मैं चर्चा सुनता हूँ, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, उनका दर्शन मुझे मिलेगा, तो मेरी तो महामंगल घड़ी आ गई। बस बहुत प्रसन्न होता हुआ और संपूर्ण राज वैभव के साथ, रथ, हाथी, घोड़े, संपूर्ण सैनिक, सुंदर सुंदर मालाएं, वस्त्र, बहुत असरफियां, ऐसी भेंटों को लेकर वहां से चल दिया। देववन आए। देववन आकर जो अपना वैभव था उसे एक जगह ठहरा दिया पूरा। और सूचना तो पता ही चल जाता वैसे भी, जब इतना बड़ा परिकर आ रहा है तो। और आप कुछ जनों के साथ भेंट सामग्री आदि लेकर ठाकुर जी के महल में पधारा। वहां पहुंचा, ठाकुर जी का दर्शन करके एकदम रोमांच हुआ। भगवत विग्रह साधारण नहीं होते। सेवा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वो अपनी कृपा प्रसाद देने लगते हैं, अनुभव कराने लगते हैं। उनके अतिरिक्त हम कुछ और व्यवस्था रखते हैं, इसलिए हमें वैसा अनुभव नहीं हो पाता जैसा गुरुजन, महापुरुषजन कहते हैं कि हमारे साथ खेलते हैं, हमारे संग बात करते हैं। ऐसा अपने जनों का अनुभव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम कुछ और उनसे अधिक महत्वशाली अपने हृदय में रखे हुए हैं। कुछ भी अनेकों घटनाएं हैं ऐसी। गौर किशोर दास बाबा ब्रज में ही रहते थे, भजन करते थे। एक दिन और मधुकरी के लिए जाते तो एक ही समय प्रसाद पाना, वो भी थोड़ा सा। उनका प्रसाद को क्या कहें, अब नीम की पत्तियां, उसके साथ रोटी पाते, ऐसे वैराग्य पूर्वक भजन, कोई देखना नहीं सुने, ऐसे कोटि से भजन करने वाले। श्री घनश्याम ठाकुर जी के प्रसंग में आता है 18 से घंटे, कम से कम 17-18 घंटे जप करते और कहा कि यहां से अच्छे से प्रसाद ले ले, तो नहीं, मना कर दिया। नीम की पत्ती तोड़ लेते, उसमें नमक मिला लेते, ब्रजवासियों की मधुकरी। और जबकि आप बहुत समृद्ध परिवार से थे, स्वयं ठाकुर बनते थे घनश्याम ठाकुर जी, श्री राम शर्मा आचार्य जी के भाई श्री जी बनते थे, कभी ठाकुर जी भी बनते थे लीला में। ऐसे संपन्न परिवार से अलग यहाँ स्थान है, उसका भी नाम राधा केली कुंज है, सनातन जी के द्वारा सेवित श्री मदन मोहन जी के समीप में, यहाँ विराजमान होकर ऐसा भजन 18-18, 20-20 घंटे बस बैठेंगे यहाँ से। पाते क्या थे, एक समय नीम की पत्तियां, उसे ऐसे नमक मिला लिया और रोटी के साथ सूखी रोटी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ सर्वस्व पाना है, प्रभु हमारे सर्वस्व हैं, तो अपने सर्वस्व को खोना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा। बातन प्रीति न होत सखी, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या मैं पग पीछे रखे प्रथम शीश दे काट। ये है मग, शीश उतार भुई धरे तापे राखे पांव, ये है यहाँ की महिमा। तब ये प्रेम देवता हाथ में आते हैं।
तो श्री गौर किशोरदास बाबा नीम की पत्तियां और उसमें रोटी के साथ पा लेते, या कभी मधुकरी नहीं गए तो ऐसे अर्पित कर नीम की पत्तियां पा लेते। एक दिन भगवत लीला, ठाकुर जी को लीला करनी थी, उनके यहाँ तो सेवा होती है वैष्णवों के यहाँ, तो विराजमान थी छोटी सी सेवा। मधुकरी के लिए बहुत व्याकुलता हुई, भूख, उठे और चल दिए, जाके मधुकरी मांगी और कुटिया पे बहुत जल्दी जल्दी आ गए। अब इतनी भूख बढ़ गई कि ये भूल गए कि ठाकुर जी को भोग लगाना है, विस्मरण हो गया। वो ठाकुर जी की ही लीला थी। लिया और सीधी मधुकरी मुख में ऐसे रख ली। ज्यों ही मुख में रखी, अब तो बड़ा हृदय में पश्चाताप, बड़ा हृदय में क्लेश होने लगा कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है, आज प्रभु को बिना अर्पित किए मैं सीधा पा लिया। अब अपने से असंतुष्ट हो गए। अब भूख प्यास गई, जो अभी तक लग रही थी वो गई, बहुत असंतुष्ट हो गए। सोचा क्या करना, अंदर तो उतारूंगा नहीं, ऐसे गला पकड़ लिया, बहुत कस के दबा लिया कि ये नीचे ना उतरने वाला। सोचा क्या करें क्या करें, तो इधर उधर देखा तो छुरी थी, छुरी ली, इसको काट देते हैं, क्योंकि प्रभु को बिना अर्पित किए हमारे गले से नीचे कैसे उतर सकता है, ऐसा नहीं। छुरी ली और सीधा गले पे, जो ही ऐसे काटने को थे, ठाकुर जी ने से हाथ पकड़ लिया, छवि से प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया कि बाबा अब पवा दो, अब भोग लगा दो। तो बोले जय जय, अब तो झूठी हो गई। तो कहा रोज कौन सा तुम अमनिया पवाते हो, ब्रजवासियों की झूठनी तो होती है, तो अब पवा दो, कोई बात नहीं। और सीधा ऐसे एक हाथ से पकड़े हुए, एक हाथ से वही मधुकरी आप पा रहे, अब तो प्रसन्न हो, चिंता मत कर, दिखा रहे हैं प्रभु, अब हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, अब भेद खत्म हो। हम कुछ और बचाए रखते हैं, इसलिए हमारे कुटिया में या हमारे साथ जो ठाकुर हैं, ना हमसे बात करते हैं ना देखते हैं, पर निश्चित सेवा करते रहें। किसी दिन करुणा भरी दृष्टि से देख के घसीट लेंगे, ये उनका काम है, बाकी का कर लेंगे। अपने से जितना बन सकता है बचें, बाकी तो वे हैं ही करने के लिए। और ठाकुर जी का दर्शन क्या रोमांच हो गया, साक्षात विराजमान है श्री नवरंगी लाल ठाकुर, महाप्रभु सेवा कर रहे हैं। वहां देखा ठाकुर जी के तो दर्शन हुए, पर महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए। बहुत हृदय में व्याकुलता हुई। तो सेवक जन थे, उनसे कहा कि हमें दर्शन करने हैं उनके, हम कोई बादशाह की खबर लेकर आए हैं, उन तक पहुंचानी है। उन्होंने कहा ठीक है आप रुकिए, हम अभी बुलाते हैं। महाप्रभु जी को जाकर बताया कि दिल्ली बादशाह के यहाँ से उनके मंत्री आए हैं और वे आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। महाप्रभु ने कहा हाँ अभी आते हैं, उनसे कहो कि वो विराजमान हो। और फिर सेवकों को भेजा। थोड़ी ही देर में श्री महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु को देखते ही जैसे था आनंद हृदय में बड़ा, उसके प्रणाम किया और जो भेंट सामग्री थी वो सब चरणों में अर्पित कर दी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाप्रभु जी की गंभीर दृष्टि, अनुराग से भरे हुए नेत्र, बड़ा प्रभाव उसके हृदय पे पड़ा। तेजों में मुखमंडल, बहुत प्रभावित हुआ। कहा प्रभु ये सब बेशकीमती सामान, ये सब आपकी सेवा में बादशाह ने भेजा है और एक निवेदन कराया है, कही दर्श प्रभु नृप को दीजे, सेवा हित जागी रही लीजे, बहु सन्मान ते तुम ही बुलाए, यही हित प्रभु उन हम ही पठाए। कुंवर तुम्हें नृप देखो चहे, व्यास मिश्र के गुण अवगहे, पटभूषण धन दे हैं भलो, मन सब ले नृपति पे चलो। कहा प्रभु आप चलिए हमारे साथ और बादशाह को दर्शन दीजिए। कही दर्श प्रभु, प्रभु चलिए
और राजा को दर्शन दीजिए और अपनी सेवा के लिए, ठाकुर सेवा है, परिवार की सेवा है, इसके लिए राजा से जागीरी प्राप्त कीजिए। राजा ने, बादशाह ने बहुत सम्मान के साथ आपको बुलाया है, हमसे बार बार कहा है कि हम उनको देखना चाहते हैं, तो आप कृपा करके चलिए। इसी कारण से हमें उसने भेजा है। आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी की चर्चा उनसे प्रभावित और उनके द्वारा परामर्श से हम उसका राज्य चलता था, तो अब उनके स्थान पर आपको बिठाना चाहता है, आपको बुलाया है, आप कृपा करके चलिए। और बादशाह के पास खूब, जैसे आपके पिताश्री को जागीरी मिलती थी वैसे ही आप भी प्राप्त करें, एक बार चलें। महाप्रभु जी गंभीर, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दी उसकी बात सुन के बस। और फिर कहा कि थोड़ी देर उसकी बात सुने और मुस्कुराए, फिर कहा कि कुंवर कही तब मधुरी वाणी, काल ग्रसित सब विश्व बखानी, ब्रह्म लोक लो नस्वर जानी, नृप संपत्ति की कौन कहानी। नरतन का सुख भोग ना भाई, अंतिम होत महा दुखदाई, हरिपद प्रीति सुसदा सहाई, जासो आवागमन नसाई। सुपने वत सुख जग के जाने, चेत भये वे दुख लपटाने। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सहज मधुर वाणी, अमृत में वचन, कि आप कह रहे हैं जागीरी लीजिए, तो यहां से लेके ब्रह्मलोक तक और समस्त नीचे के लोग, ये 14 लोग, समस्त भोग संपत्ति, बड़ा से बड़ा वैभव, ये सब नासवान है, काल कवलित है, कितने दिन का है। तो मंत्र मुग्ध बस हाथ जोड़े महाप्रभु के वचनामृत का पान कर रहा है। मृत्यु के ग्रास हैं। फिर यहां मृत्यु लोक में एक देश का राजा, कितनी जागीरी, थोड़ी सी, कब तक राजा रहेगा कुछ पता नहीं, और उसका थोड़ा सा वैभव, थोड़ा सा भोग संपत्ति जो वो हमें देना चाहता है, क्या ये शाश्वत है? ये रहेगा? ये नाश नहीं होगा? रे भाई, ये देव दुर्लभ शरीर, ये नश्वर है। अगर इसको भजन में नहीं लगाया, इससे भगवत प्राप्ति नहीं कर ली, ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, पर इसलिए कि इससे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है। इससे ये विनाशी वैभव भोग संपत्ति का संग्रह करना महामूढ़ता है। ये नर्तन भोग सुख कितने समय तक का है, विचार कीजिए। जो मनुष्य शरीर में भोगों के द्वारा शरीर सुख भोगता है, उसका अंतिम समय में महा दुखदायी होता है, महा कष्ट में होता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके समीप एक गांव था, वहीं एक महामहिमाशाली, वहां की एक नदी बह रही है। तो उस गांव के समीप एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था श्री रंगनाथ जी। उनसे पहले एक संत रहते थे, जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनकी जगह ये विराजमान थे। भगवत भजन के प्रभाव से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। ये जो कह देते वो सत्य हो जाता। अब जब ऐसी चर्चा होती है तो चारों ओर बहुत जल्दी प्रभाव होने लगता है, और ज्यादातर उसमें अपनी कामना की पूर्ति वाले ही होते हैं। अब जब ये प्रकाश होने लगा तो उनके भजन में बाधा आने लगी। अब लोगों की भीड़ है, तो विचार किया कि क्या करना चाहिए, ये आएंगे तो है, तो एक समय को निश्चित कर दिया
कि इतने से इतने समय हम मिलते हैं, बाकी समय अपने भजन ध्यान में रहते, प्रभु के चिंतन में बने रहते हैं हर समय। तो एक जो समय था उसमें लोग वाग आते और अपनी जो बात होती वे रखते, बस ये उनके अनुसार प्रभु के चरणों में ही सबको प्रेरित करते। एक बार बड़ा दुखी व्यक्ति आया और उनसे कहा, प्रभु मुझे बड़ा दुख है, मैं महा दुखी हूं, और बड़ी जोर जोर से रोने लगा। समझ तो गए थे कि ये क्या दुख से दुखी है, फिर भी पूछा कि भैया तुम क्यों दुखी हो, क्या कारण है? तो कहा कि मैं धन प्राप्त करना चाहता हूं, बहुत तरह से प्रयास कर लिया पर हर तरह से विफल हो चुका हूं, सफलता हासिल नहीं हुई है। तो जान तो गए थे, उसकी बात सुनी तो सीधी, जब ऐसी बात कहीं होती है तो महात्माओं की दृष्टि आंतरिक होती है, उसके पूरे रजिस्टर को वो एक सेकंड में देख लेते हैं कि इसके है नहीं, और इसको मिला भी तो ये महान और दुख में फंस जाएगा। ये सोच रहा है कि यदि मुझे धन प्राप्त हो जाए तो मैं महासुखी हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है, ये और दुख में फंस जाएगा। थोड़ी देर उसकी बात सुनते रहे, चुप होके अपनी दृष्टि से देख लिया, फिर पूछा कि हम क्या आपकी सहायता कर सकते हैं? बोले मैंने सुना है कि यदि आप कह दें कि जा तुम्हें धन प्राप्त होगा तो निश्चित मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूं, और चरण पकड़ लिए। बहुत तरह से समझाया कि देखो, धन की प्राप्ति हो जाना ये तुम्हारे दुख का वो नहीं, निदान नहीं है, इससे तुम्हारा दुख खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत प्रकार से समझाया, पर उसके अंदर एक ही रटन लगी थी, बस आप एक बार कह दो कि मुझे धन प्राप्त हो जाए। एक बार कह देता कि आप कह दो कि मुझे प्रभु प्राप्त हो जाए तो वे खुश हो जाए, पर बिरला महाभाग्यशाली होता है जिसके हृदय में आती है कि मुझे प्रभु मिल जाए। अब बस प्रभु के हरि बिनु ना सरे रे, आहा, मीरा जी कह रही ना सरे रे। दुख से छुटकारा चाहने वाला कोई दुख से ही थोड़ी उसको छुटकारा प्राप्त होगा। तुम सोचते हो कि मुझे दुख से छुटकारा मिल जाए, और उसको तुमने विचार कर लिया है कि धन से हो जाएगा मेरे दुख का छुटकारा, तो भैया ये ठीक नहीं है, ये नहीं है सत्य बात। दुख की कामना मत करो। बड़े बड़े देखो धनी मानी हो गए, क्या वे सुखी थे? पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वो दृढ़ता से अंदर बैठी है धन की कामना। जब देखा कि ऐसे नहीं समझेगा, शांत हो गए, फिर उससे कुछ कहा नहीं, नेत्र बंद किए और उसकी ओर अब देखा अपनी दृष्टि से। फिर कहा कि नेत्र बंद करो अपने। रामचंद्र नाम था उनका, जो आए थे धन की कामना से, रामचंद्र नाम था। कहा नेत्र बंद कर लो। जैसे ही कहा नेत्र बंद करो तो बंद कर लिए। जो ही देखा, नेत्र बंद किए और उसने देखा कि भयंकर नरक की अग्नि ऐसे प्रत्यक्ष दिखा दिया। वे महात्मा बैठे हुए हैं और वे साथ में थे, ऐसे दिखाया भयानक नरक की यातनाएं हो रही, उसमें भयंकर, उस यातनाओं में जीव जल रहे हैं। उसमें से जो जीव कष्ट पा रहे थे, देखा कि ये मेरे पहचान वाले हैं। वो देख रहा है कि कुछ ये मेरे पहचान वाले हैं। फिर सोचने लगा ये तो बहुत संपत्तिवान था, इसका तो मैंने बड़ा नाम सुना था, ये यहाँ इतना कष्ट पा रहा है। औरों को भी देखा, हृदय तो घबरा रहा है उसका। फिर उन्हीं में से जो जल रहे थे, उसने कहा कि देखो, मैं जीवन भर बहुत धन का संग्रह किया, अनेकों प्रकार से, बस एक ही उद्देश्य था कि धन कमाऊं। उसके कारण मेरा अहंकार बढ़ने लगा, और धन के जो दोष हैं, दर्प, दंभ, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुसंग, द्यूत, विलासिता, इंद्रियासक्ति आदि, ये समस्त दोष हमारे अंदर आ गए। मनमानी आचरण, मैं अपने के आगे किसी को कुछ नहीं गिनता था। आज उसका परिणाम मैं भोग रहा हूं, महान क्लेश में हूं। वे नरक में जो जीव जल रहे थे उसमें से इसने कहा।
फिर उनकी दृष्टि दूसरे पर गई। उसने कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन मुझे प्राप्त हो, बस मेरा इतना ही उद्देश्य, जीवन का इतना ही उद्देश्य बना लिया कि मुझे धन प्राप्त हो, चाहे जो करना पड़े। मैंने किसी को कुछ नहीं समझा, किसी को दुख हो या किसी की हानि हो, बस मेरा उद्देश्य यही हो गया था कि मुझे धन प्राप्त हो। आज उसका परिणाम ये मिला मुझे कि मैं नरक में महान कष्ट पा रहा हूं, और औरों को भी देखा और सबसे भी वार्ता हुई। अब तो सब कह के, और क्या हो, रोने के सिवा कोई तो वहां है नहीं। अब रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। भयावह दृश्य। इतने में ही उसके नेत्र एकदम खुले, वो बड़ा भयभीत, माथे पे पसीना, चरणों में देखा। तो जब उसके नेत्र खुले तो देखा वे जो महात्मा रंगनाथ जी थे उसकी ओर ऐसे करुणाभीनी दृष्टि से देख रहे, कृपा दृष्टि से देख रहे। फिर प्रणाम किया, बोले प्रभु बस नहीं चाहिए मुझे धन, अब कृपा कीजिए, मुझे प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, ये नहीं चाहिए। ये धन जिनको मैं धनवान समझता था कि वे बड़े सुखी हैं, उनकी ये दुर्गति, वो इतना कष्ट पा रहे हैं, प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। ये संत की कृपा ये है, सच्चे संत की कृपा यही है। हृदय से ये संसार हट जाए, प्रभु बैठ जाए। सच्चे संत की पहचान बस इतनी, भजन प्रिय लगने लग जाए, प्रभु अच्छे लगने लग जाए, बस। अब हृदय में बस एक ही बात कि प्रभु कृपा कीजिए कि मेरे जीवन का जो चरम फल है वो मुझे प्राप्त हो, प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। मंत्र दिया और कहा, किसी प्रलोभन में मत फंसना, तुमने जीवन में जो जो कामनाएं की हैं वो प्राप्त हो गई, कभी प्रलोभन में मत फंसना, ये सब आएगा, भजन पकड़े रहना, तुम देख लेना, तुम्हें सब कुछ बिना प्रयास के जिसकी कामना की है होगा, निश्चित प्राप्त होगा। पर यदि भगवान को चाहिए तो इन सब की ओर दृष्टि मत करना, तो तुम देखोगे कि जब इन सब का त्याग कर दिया, इनकी ओर से दृष्टि हटा ली, तो स्वयं भगवान तुम्हें लेने आएंगे। और ऐसा ही हुआ। अंतिम समय श्री ठाकुर जी आए अपने पार्षदों के साथ और नित्य ध्यान में लेके चले गए। महाप्रभु जी ने कहा कि तुम जितना भोग सुख आदि बता रहे हो ये सब नाशवान है, कौन सुखी है बताओ, किसके पास सुख है, कोई कह सकता है? सब नाशवान है। यहां से ब्रह्मलोक तक ये 14 लोग समस्त मृत्यु के ग्रास हैं, कोई सुखी नहीं है। उसमें तुम हमें छोटा सा ये वैभव सुख दिखाते हो। फिर महाप्रभु जी ने कहा अपनी निष्ठा कहते हुए, मोहन लाल के रंग राची, मेरे ख्याल परो जिनको, बात दसों दिस माची। मोहन लाल के रंग राची, कंत अनंत करो जो को, बात कहो सुन साची। यह जिए जाओ भले सिर ऊपर, होए बा प्रकट हुए नाची। जागृत सैन रहत और ऊपर, मणि कंचन जो पाची। जैसे हित हरिवंश डरो का के डर, होना हिनमति काची। महाप्रभु ने कहा मुझे किसी से भय नहीं है, इस बात का कोई हृदय में भय नहीं कि मैं बादशाह की इस बात का अनादर कर रहा हूं, ठुकरा रहा हूं तो वो मुझे कुछ क्लेश देगा या कोई अव्यवस्था करेगा। मुझे इस बात का कोई भय नहीं है। मेरा चित्त मोहन लाल जिनके रंग में रंगे हुए हैं उस रंग में रंग चुका है, अब मुझे इसका भय नहीं है। श्री श्यामा जी के चरणों में मेरी दृढ़ रति हो चुकी है। जाकर मना कर दो स्पष्ट, अब चाहे कोई कुछ करे, मेरा चित्त हटने वाला नहीं, मेरी निष्ठा हटने वाली नहीं है। रात दिन श्री श्यामा श्याम मेरे हृदय में बसे रहते हैं, ऊपर खेलते रहते हैं। डरों का कोई डर, अब ना होना हिनमति काची, मेरी मति कांची नहीं है। अपनी निष्ठा को कहा। जो ही ये बात सुनी तो मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बड़ा हृदय में उल्लास हुआ और कहा प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके संग से कुछ क्षण का सत्संग प्राप्त करके मेरा जीवन धन्य हो गया। अहो भाग्य मेरे जो मुझे आपका दर्शन मिला। और बड़ा प्रसन्न होता हुआ महाप्रभु ने सब लौटा दिया, सब ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। और बार बार प्रणाम करता हुआ फिर वापस गया। जाकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत,
व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हरिवंश चंद्र जी, वे पहले ही हमने कहा था कोई साधारण महापुरुष नहीं है, वे निश्चित अवतारी हैं। आज पक्का हो गया, मैं देखकर आ रहा हूं कि उनके हृदय में रंच मात्र भी लोकेशना, वित्रेशना, पुत्रेशना, ये तीनों ऐशना है ही नहीं। उन्हें किसी का भय नहीं है। स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि बादशाह से जाकर मना कर दो, हमें अब उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस सेवा में लगा हुआ हूं, श्री अखिल लोक चूड़ामणि श्री प्रभु की चरण सेवा में लगा हूं, अब मुझे किसी बादशाह की सेवा की आवश्यकता नहीं है। वे शरीर में रहते हुए शरीर से परे हैं। मेरे तो आज सौभाग्य हुए कि मैंने साक्षात सुखदेव मुनि का दर्शन किया, साक्षात विदेहराज जनक का दर्शन किया। मंत्री जी की जब बात सुनी बादशाह ने, तो बड़ा हृदय में आश्चर्यचकित हुआ, बस और कुछ कहा नहीं। बादशाह को यह है भगवान के चरणों का दास होता। आचार्य का जीवन वो केवल अपने जनों को दर्शन करा रहे हैं, वे तो स्थित हैं अपनी स्थिति में, आचरण करते हुए दिखा बता रहे हैं। न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न महेंद्रधीश्यम न रसाब्धिपत्यम। ये भगवान कहते हैं जिनका चित्त मेरे चरणों में अर्पित हो चुका है, परमेष्ठि पद, स्वर्ग का वैभव, ये 14 भुवन, उसे कुछ नहीं चाहिए। मैं देना चाहूं तब भी नहीं लेते, मैं चाहूं उन्हें देना तो भी वो प्राप्त नहीं करते। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।